उर्दू कहानी में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है दयानतदार घोड़ा। किसी दरिया के किनारे एक छोटी सी रियासत थी। उसका राजा अपनी रया का बहुत ख्याल रखता था। राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। वो अच्छी किस्म के घोड़े बड़ी बड़ी रकम देकर खरीदता और फिर उन्हें अपने अस्तबल में बड़े चाव से रखता। एक दिन कुछ लोग उसके पास एक सफेद रंग का निहायत खूबसूरत और सेहतमंद घोड़ा लेकर आए। राजा को वो घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने उसके दाम पूछे तो उन्होंने उसकी कीमत 1,00,000 रुपए बताई। राजा ने फौरन ही ये रकम अदा करने का हुक्म दिया। बच्चों, पुराने जमाने में 1,00,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया और इसके सामने किस्म किस्म की ताज़ा घास और उम्दा उम्दा चारा रख दिया गया, लेकिन घोड़े ने किसी को मुंह न लगाया। उसी तरह 2 से 3 दिन गुजर गए। राजा को भी फिक्र हो गई। वो सुबह शाम उसे देखने आता था। जानवरों के डॉक्टर ने भी सारे जतन कर डाले, मगर घोड़े ने एक दिन का भी मुंह में नहीं पकड़ा। इस अस्तबल में कौवा सुबह शाम पाबंदी से आकर अपना पेट भर जाता था। एक दिन उसने घोड़े से घास दाना ना खाने की वजह पूछी तो घोड़े ने बताया कि उसे दरिया पार के जंगल से पकड़ के लाया गया है। जंगल में उसके अंधे माँ बाप रहते हैं। वही इनका अकलौता सहारा था। उनकी फिक्र और याद ने उसकी भूख उड़ा दी है। कौवे को सुनकर बड़ा दुख हुआ और वो उसकी मदद का वादा करके उड़ गया। कौवा जिस दरख्त पर रहता था उसी पर एक बंदर का भी बसेरा था। बंदर से कौवे ने सारा किस्सा बयान किया तो उसने अगली सुबह उसके साथ चलकर घोड़े की रस्सियां खोलने का वादा किया। अगली सुबह दोनों अस्तबल पहुंच गए। बंदर ने घोड़े से हमदर्दी करते हुए कहा कि वो रात आकर उसकी रस्सियां और दरवाजे खोल देगा, उस तरह उसे भागने का मौका मिल जाएगा। घोड़े ने कहा कि वो इस तरह नहीं भागेगा, क्योंकि राजा ने उसके दाम अदा किए हैं। जब तक 1,00,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं होगा वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। वो राजा को धोखा नहीं देगा। घोड़े की बात सुनकर बंदर हैरान रह गया और उसके दिल में घोड़े की इज्जत का जज्बा पैदा हुआ। उसने घोड़े से वादा कर लिया कि वो 1,00,000 रुपए लेकर आएगा। ये कहकर बंदर फौरन गायब हो गया। बंदर वहां से निकलकर राजा के महल पहुंचा और एक छत पर बैठ गया। इतने में रानी अपने कमरे से निकली। वो नहाने जा रही थी। उसने अपना सबसे कीमती और खूबसूरत हार निकालकर मेज की दराज में रख दिया और हमाम चले गई। बंदर ने कुछ सोचकर वो हार चुपके से उठाया और अपने गले में पहन लिया और फिर छत पर आकर बैठ गया। रानी नहाकर निकली और हार को गायब पाकर सख्त परेशान हो गई। सारा महल छान मारा, लेकिन हार ना मिला। रानी को हार बहुत पसंद था। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई। उसने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो न मानी। आखिर राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो हार लाकर देगा उसे 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बंदर ने जब ये ऐलान सुना तो कूद कर सहन में आ गया। हार उसके गले में था। राजा के सिपाहियों ने उसे तीर से मारना चाहा तो भाग निकला। राजा भी ये तमाशा देख रहा था। उसने सिपाहियों को मना करते हुए 1,00,000 रुपए की थैली मंगवाई और छत पर रख दी। बंदर छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। वो थैली के करीब पहुंचा, थैली उठाई और हार को वहां रखकर गायब हो गया। अगली सुबह घोड़ा अस्तबल से गायब था। उसकी जगह 1,00,000 रुपए की थैली रखी हुई थी। घोड़े के साथ बंदर और कौवा भी हो लिया। तीनों ने मिलजुल कर रहने का फैसला कर लिया था। तीनों दोस्त घोड़े के घर पहुंचे। घोड़े के माँ बाप का बुरा हाल था। फिर सब उनकी खिदमत में लग गए और हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।